ब्राइट वेलकम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो ट्रांजैक्शन या बाउचर होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने में एंड जो डिलीट करते हैं, यानी कि हम लोग इससे जस्ट पहली क्लासों में वैसे सीखे हैं 51 52 में कि बाउचर को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, बाउचर को किस तरीके से कैंसिल किया जाता है। लेकिन मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूं कि जो डिलीट बाउचर होता है या डिलीट और इसके अंदर कैंसिल बाउचर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, कब करना चाहिए, सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसकी क्लास के लिए सबसे पहले आपको करना है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है, टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने से सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा, रन होने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको एक बार रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल पे जाएं ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और एंटर करें। एंटर करने के बाद में आपको एक प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ टेली प्राइम का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्लास देख ले। उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना टेली प्राइम का, देन कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद कंपनी बनाना, शर्ट सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। जैसे आप कंपनी बना लेते हो, आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दूसरी रिक्वेस्ट है कि 1 से 5 किसी देखने के बाद में आगे की भी जो क्लासें हैं, अगर आप 15 क्लास तक के सभी स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आपके बाउचर जो है ये जैसा मैं दिखा रहा हूँ वो बने हुए मिल जाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें, क्लास को मिस ना करें और प्लेलिस्ट में जाके टेली प्राइम की सभी क्लासें धीरे धीरे करें, प्रैक्टिकल करें। समझ में आए तो बैक जाके देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपके कंप्यूटर आपकी टेली नेम ऑफ टेली में आपका आ जाता है और आप सभी क्लासेज कर चुके हैं, तो उसके बाद में गेट ऑफ टेली में जाएं। गेट ऑफ टेली में आप डे बुक पे चले जाएं। जब आप डे बुक पे जाते हैं तो आज की जो डे बुक है वो 1 मई की डे बुक ओपन है। मैं इसको यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 दबाता हूँ। ऑल्ट F2 प्रेस करने से यहाँ पे लिखता हूँ 1.4 एंटर और यहाँ पे लिख दिया 31.3। मैं पूरे साल यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की सभी जो एंट्रीज है वो देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ देख लिया और देखने के बाद में अब चाहता हूँ कि मैं डिलीट करना, इसमें कैसे डिलीट करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक परचेज का बाउचर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि पहली बात तो हम लोग डिलीट कब करते हैं। डिलीट हम लोग तब करते हैं जब बाउचर एंड का होता है। जैसे यहाँ 6 नंबर का मुझे डिलीट करना है बाउचर, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। और जो बीच में यदि 1 से 6 के बीच में या बाउचर बीच में बाउचर नंबर होता है तो हमें उसको अक्सर कैंसिल करना होता है। कारण क्या है समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 नंबर को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, यस किया। ठीक है, जैसे मैं 3 नंबर को डिलीट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे जो अपना ये टोटल परचेज आ रहा है, इसमें से एक 3 नंबर की जो एंट्री है वो डिलीट हो चुकी है यहाँ पे। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 के बाद सीधा क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिलीट करते हैं तो वो एंट्री यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और दिखना बंद हो जाती है। हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कई बार कि 1 2 और 3 यानी कि 2 के बाद सीधा 4 नंबर कैसे है, तो हम लोग यहाँ थोड़े कंफ्यूज रहेंगे कि समस्या क्या है, कि ये क्या हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बीच में से कोई एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे डिलीट करने के बजाय कैंसिल करें, तो कैंसिल करने से क्या होता है, वो ऐसा हो जाता है जैसा यहाँ पे 2 नंबर आप देख रहे हो। लेकिन मैं 2 नंबर को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने 3 किया था, तो अब मैं इस बार 5 को डिलीट कर रहा हूँ। 5 नंबर को मैं डिलीट करने के बजाय कैंसिल कर रहा हूँ। ऑल्ट के साथ एक्सप्रेस करें या फिर क्लिक कर सकते हैं इस पर एंड यस कर दें। जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे तब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे बाउचर नंबर है जो यहाँ चेंज नहीं हुआ है। 1 2 इसके बाद 4 के बाद 5 और 6, यानी कि जो बाउचर है, बाउचर में 5 नंबर का बाउचर है जो कैंसिल हो चुका है। इधर अमाउंट देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखोगे तो कैंसिल्ड दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एंट्री कैंसिल हो चुकी है और इसके अंदर जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एस्केप की से बैक आए या क्विट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों में क्या अंतर है आपको समझ में आया कि जब हम लोग इससे बीच में से किसी भी बाउचर को डिलीट करते हैं तो डिलीट ना करके कैंसिल करें, ताकि बाउचर नंबर कैंसिल्ड होके शो हो लेकिन बाउचर नंबर गायब नहीं हो, जिससे कि आपको पता चले कि ये बाउचर कैंसिल किया गया है यहाँ पे। और यदि उसे डिलीट बीच में से करते हो तो ऐसे यहाँ पे जैसे 2 से 4 है, इसके बीच में 3 नंबर नहीं आएगा। इसलिए आपको एक काम करना है
कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो एंड का जो बाउचर है उसे अगर करना हो तो उसे डिलीट कर सकते हो। और यदि बाउचर पहले से बहुत सारी एंट्री है, उनमें से बीच में से किसी एंट्री को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट ना करके उसे कैंसिल करें, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही काम की चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। कई बार हम लोग बीच में से उसको डिलीट कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, यदि यही सॉफ्टवेयर आपका टेली प्राइम का नहीं होके ERP9 होता तो उसमें ये जो यहाँ पे मैंने डिलीट किया था 2 और 3 के बीच में, जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में 3 नंबर की जो एंट्री है वो डिलीट हो गई है तो नंबर चेंज यहाँ से गायब हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 4 दिखाई दे रहा है। लेकिन ERP9 में ये नंबर घट के यहाँ पे 5 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, यानी कि आगे के जो बाउचर नंबर थे वो चेंज हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान जो किया है वो टेली प्राइम के अंदर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आपको डिलीट करना हो तो एंड की एंट्री डिलीट करनी हो तो एंड की डिलीट करें, और बीच में से करनी हो तो उसे कैंसिल करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया रहेगा, तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।